अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के फर्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन प्रोसेस, जिसकी सिलेक्शन लिस्ट बोपी ने कुछ दिन पहले रिलीज़ कर दी थी, उसकी एडमिशन प्रोसेस चल रही थी। तो आज जो है एडमिशन प्रोसेस की लास्ट डेट थी, तो एडमिशन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एडमिशन प्रोसेस जो आपकी है उसकी डेट्स फ़िलहाल अभी तक तो एक्सटेंशन की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। दैट मीन्स कि एडमिशन जो है वो आज ख़त्म हो चुके हैं बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के। अब इसमें कोई भी एक्सटेंशन फ़िलहाल के लिए नहीं किया गया। हो सकता है कल तक अपडेट कोई आ जाए, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है अपडेशन के, क्योंकि अगर उनको एक्सटेंड करना होता था कुछ तो उन्होंने आज जो है वो नोटिफिकेशन निकाली होती, लेकिन अभी तक तो कोई पोर्टल पे नोटिफिकेशन नहीं आई है। दैट मीन्स कि एडमिशन्स की डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं हुई है। तो जिन कैंडिडेट्स ने अपना एडमिशन कर दिया है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं अपना एडमिशन जो है वो अभी तक नहीं किया तो वो सीट जो होंगी वो वैकेंट रहेंगी, और कुछ डेज़ में जो है वो सीट मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कौन से कॉलेज में किस कोर्स की कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। देन उसी हिसाब से फिर यहाँ पे सेकंड राउंड का जो है वो आपकी काउंसलिंग का अपडेट आ जाएगा। और जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में यहाँ पे मिस हो गया, मतलब उन्होंने अपना कॉलेज जो है एडमिशन नहीं कर पाए वहाँ पे, तो वो जो है सेकंड राउंड के एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन थर्ड राउंड के लिए हो सकता है अगर बोपी वाले उनको जो है अलाउ करेंगे तो थर्ड राउंड में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में जो है वो पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अपने कॉलेज में एडमिशन कर रखा है तो कुछ के वहाँ पे क्या मसला है कि डॉक्यूमेंट्स उनको वहाँ पे पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट्स अभी उन्होंने अपने वहाँ पे सारे के सारे नहीं दिए हैं, तो उनको उसमें भी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पेंडिंग है उसमें आपको जब वो 2 से 3 महीनों का भी टाइम दिया जाता है, कभी कभी 1 या 1.5 महीने का भी टाइम दिया जाता है वहाँ पे। तो आप उसमें जब वो धीरे धीरे अपनी एडमिशन जो भी डॉक्यूमेंट आपको पेंडिंग है, चाहे कोई किसी को गैप सर्टिफिकेट पेंडिंग है या किसी को कोई करेक्टर माइग्रेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग है, तो आराम से अपने कॉलेज में दे सकता है, कोई इशू उसमें नहीं है। बाकी मसला होता है आपका वहाँ पे एडमिशन सीट सिक्योर करना और अपनी फ़ी को जो है वो सबमिट कर देना। और उसके साथ साथ जो प्राइवेट कॉलेज वाले कैंडिडेट्स हैं उनको जो किसी में 80,000 किसी में 90,000 फ़ी है, तो उसमें अगर उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में दी 30-40 हज़ार उन्होंने अगर दी है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, उनकी सीट सिक्योर है। अगर वो फिर जब वो फिर इंस्टॉलमेंट्स में ही अगर वो आगे चल के दे देंगे तो उससे भी यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने कॉलेज में जो है वो रिपोर्ट की ही नहीं है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं, तो उन कैंडिडेट्स की यहाँ पे सीट जो वो कैंसिल हो जाएंगी और वो सेकंड राउंड में चले जाएंगे। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने वहाँ पे अपने कॉलेज में जो वो रिपोर्ट कर दी है, वहाँ पे चाहे अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या नहीं, कॉलेज वालों ने बोला बाद में दे देना, तो उनका एडमिशन जो है वो यहाँ पे सिक्योर रहेगा। ठीक, उनको कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है, वो सेकंड राउंड में जा सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। मतलब कि अगर उनको कॉलेज या कोर्स अच्छा नहीं है तो वो सेकंड राउंड में उसमें अपग्रेडेशन के लिए जो है वो इजीली यहाँ पे जा सकते हैं। फिर अगर वो कोर्स वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हैं वो ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट राउंड की यहाँ पे अभी जो है वो डेट्स खत्म हो चुकी हैं, एडमिशन प्रोसेस जो वो इन्होंने क्लोज कर दिया। हो सकता है कल तक अगर आ जाए, वैसे तो कल तक आ जाएगी नहीं, नोट्स तो जो है वो आज ही आ जाती है अगर इनको एक्सटेंड करना होता। तो फिलहाल जो है वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो है वो सीट मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। सारे कॉलेज आप अपनी रिपोर्ट जो है वो बोपी में सबमिट कर देंगे कितनी सीट्स वगैरह हमारे पास वैकेंट है, तो उसी हिसाब से सीट मैट्रिक्स बन के सेकंड राउंड का जो है वो अपडेट आ जाएगा। बाकी रहा सेकंड राउंड का कट ऑफ, वो अभी कोई बता नहीं सकता है कि सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। वो आपको जो अकॉर्डिंग टू सीट मैट्रिक्स ही बता सकते हैं। जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, अगर ज़्यादा सीट्स वैकेंट रही तो सेकंड राउंड का कट ऑफ जो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर कम जो है वो सीट्स वैकेंट रही तो फिर ज़्यादा डिक्रीज़ होने के चांसेस नहीं है। बाकी जिस कैंडिडेट को यहाँ पे फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुई है उसके पॉइंटर्स अच्छे हैं तो उसको टेंशन नहीं लेनी है। सेकंड राउंड में वो बड़ी अच्छी से जो वो चॉइस फिलिंग कर लेना, उसका जो है सेकंड राउंड में हो सकता है अगर वो कट ऑफ में आ जाए तो हो जाएगा। बाकी रहा सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग, वो दिसंबर के पहले वीक में डेफिनेटली आपकी आ जाएगी काउंसलिंग का, और आपकी क्लासेस जो है वो जनवरी से लगेंगी, और कट ऑफ जो वो सीट मैट्रिक्स आने के बाद लगेगा पता कट ऑफ जो वो कितना जाएगा, सीट्स कितनी वैकेंट हैं। तो ये था कुछ अपडेट एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बता दिया। स्टिल कोई और कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।